पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। वीरेंद्र शास्त्री निकले लेकर धर्म का ध्वज महान। मकसद यही कि सनातन की ज्योति फैले, गूंजे भारत का सम्मान। हर कदम पर शक्ति जगी, जगा जन जन का विश्वास। मकसद यही कि पदयात्रा की गर्जना से थर्रा उठे अधर्म का त्रास। गांव गली में गूंजी सनातन की पावन हुंकार। एकता और खत्म हो दंश जातिवाद का संदेश फैला हर ओर अपार। राजनीति के दिग्गज जुटे, कतारों में दिया साथ। बॉलीवुड और क्रिकेट के सितारे भी चले इस पथ पर थामे हाथ। उम्मीद यही कि सनातन धर्म का होगा अब सशक्त पुनर्निर्माण। भारत में बहेगा एक नया आध्यात्मिक अभियान। सनातन एकता का उजास, हिंदू राष्ट्र कितना पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। कहा जाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है, और कुछ यही साबित किया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने, जो पूरे 10 दिन बाद संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक यात्रा में आस्था का अद्वितीय सैलाब उमड़ा। आमजन से लेकर विशेष तक सबका जमावड़ा लगा। कई बार कई चुनौतियां आई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले पड़े, कई बार वो बीमार पड़े, लेकिन उनके संकल्प ने और श्रद्धा के तूफान ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। उद्देश्य केवल एक था, हिंदू समाज को एकजुट करना, जातिवाद को नष्ट करना और सनातन धर्म को हर दिल में पुनः जागृत करना। तो कैसे सनातन हिंदू पदयात्रा समाज के बीच एकता का मजबूत प्रतीक बनकर उभरी, देखिए हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। सनातन की धार, आस्था की बयान। जी हाँ, हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के समापन की जो अलौकिक तस्वीर आपको अब हम दिखाएंगे, उसे देखकर शायद आप भी यही कहें कि ये सनातन आस्था, विश्वास और उजास का संगम ही है। 3 राज्य, 10 दिन, 170 किलोमीटर, हजारों श्रद्धालु और उनकी आस्था। जब यात्रा के आखिरी पड़ाव वृंदावन में पहुंची तो भावुकता अपने चरम पर थी, लेकिन संकल्प दृढ़ कि अब सनातनियों को जगाना होगा, जातिवाद को मिटाना होगा। तो कैसा रहा हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का समापन? कितने अद्भुत रंगों से ये यात्रा अपने समापन में सराबोर रही, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 7 नवंबर वो तारीख थी जब 1966 में धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज गौ माता का आंदोलन लेकर दिल्ली गए थे और उन पर गोलियां चली थी। लेकिन 7 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब प्रातः काल 10 बजे आद्य शक्ति कात्यायनी माता मंदिर शक्ति की नगरी से भक्ति की नगरी की पदयात्रा प्रारंभ हुई। सबसे पहले यात्रा में राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद मथुरा के जैत गांव से वृंदावन के लिए यात्रा रवाना हुई। कुछ देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी यात्रा में शामिल हुए। वो न केवल यात्रा में पैदल चले बल्कि सड़क पर ही बैठकर समरसता भोज किया। इस दौरान उन्होंने IBC 24 से बात करते हुए कहा कि ये ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है, कण कण में भगवान है, क्या सड़क क्या मकान, सब में भगवान विराजमान है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े। क्या सड़क क्या मकान, सब कुछ महान हम सब के लिए। बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद हम सब। और हमको इस बात से बहुत गौरव और प्रसन्नता है, हमारे
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम चूंकि बांके बिहारी आए हैं, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है और बांके बिहारी यदुवंशी है और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उन्हीं के वंशज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का ये समापन का दिन था, लेकिन वो नई ऊर्जा के साथ पदयात्रा में चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने IBC 24 से बात करते हुए अपनी यात्रा का पूरा मकसद और आगे क्या करने वाले हैं इसे लेकर खुलकर बात की। साथ ही बताया कि वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी उनके साथ पैदल पदयात्रा में शामिल रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की आज यात्रा का अंतिम दिन है और आप देखेंगे कि भावुक क्षण में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये उनका मुलाकात का दौर है। और जैसा कि दिल्ली से वृंदावन के लिए कूच निकल पड़ी है यात्रा उनकी, क्या कहेंगे आज अंतिम दिन और सैलाब सड़कों पर? तन से यात्रा आज विश्राम लेगी, मन से यात्रा हिंदुओं की चलती रहेगी। संपूर्ण बागेश्वर धाम के मंडल हिंदू एकता के लिए जगह जगह यात्राएं निकालें, एकजुट हों और एकत्रित होकर के भारत को एक नया संदेश दें कि हम सब हिंदू एक हैं, चाहे पंथ अनेक। देश हिंदू सनातन के एकत्रीकरण के लिए आज महाराज जी की पदयात्रा में सम्मिलित हो रहा है। लेकिन बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। ये हिंदू एकता का प्रतीक है और इसलिए सनातनी आज इस यात्रा में उमड़ पड़े हैं। पूरे देश के लोग इस यात्रा में, आप देख रहे हैं कि यही इस भारत का मर्म है और सनातन सत्य है और ये दिखाई देता है किस प्रकार से जनसैलाब आज इस यात्रा में उमड़ा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। IBC 24 ने उनसे बीते 10 दिनों की यात्रा के अनुभव के बारे में बात की तो वो कहते हैं कि यात्रा जरूर खत्म हुई है, लेकिन उनका जो प्रण है उसे वो आगे लेकर जा रहे हैं। हम हिंदुओं से ये कहना चाहते हैं, जैसे कि मुसलमान भाई अपने मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शनिवार को मंगलवार को अपने मंदिरों में जाएं, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, भजन करें। ये हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन आज रोना भी आ रहा है हमको, क्योंकि हम सभी लोग एक साथ थे, एक साथ भाई बहन बन के रहे और आप कल से हम चले जाएंगे तो इतना दर्द हो रहा अभी क्या बहुत ही दर्द हो रहा। लेकिन गुरुजी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे गुरुजी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, रैली में भी जा सकते हैं। हमारे गुरुजी जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। जब यात्रा समापन मंच पर पहुंची, वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जगत गुरु ने उन्हें गले से लगा लिया और फिर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और हिंदू राष्ट्र बनाने का, जातिवाद को खत्म करने का प्रण दोहराया। मित्रों, यात्रा हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1996 में हरिद्वार से नागपुर तक के लिए एकात्मता यात्रा निकाली थी। इसके पश्चात उसका फल हमें मिला। हमने राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली और काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि हमें मिलने वाली है। हमें अत्यंत विश्वास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के समापन मंच पर देश के जाने माने कथावाचक साधु संत भी मौजूद रहे। अनिरुद्धाचार्य महाराज और देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र को बनाने का समर्थन किया। हम आपस में लड़ने के लिए नहीं बने, आपस में संगठित होकर के एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने हैं। हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, फूट डालो शासन करो। जब जब लड़े हैं तब तब गुलाम बने हैं। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। जोर से बोलिए, बहुत सहेलियां
जैसा हाल पाकिस्तान में हुआ है, जैसा हाल बांग्लादेश में हुआ है, वो हाल मेरे देश में ना हो, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र चाहता है। यात्रा के मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही माइक संभाला तो वो भावुक नजर आए। कभी पैदल चलने वालों को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए तो कभी साधु संतों से आशीर्वाद लेते नजर आए। उसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर अपने संकल्पों को इस मंच से फिर दोहराया। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। न हम थके हैं, न थकेंगे, न हम रुके हैं, न। यात्रा के समापन के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बहरहाल बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भव्य रूप से संपन्न हुई है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। अब देखते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हिंदू एकता पदयात्रा का पहला फेज और दूसरा फेज शुरू किया गया था, उसका असर आने वाले वक्त में कितना दिखाई देता है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। ये पदयात्रा न सिर्फ आस्था का जनसैलाब थी बल्कि भावनाओं का भी सैलाब थी। धीरेन्द्र शास्त्री की नम आंखों ने साधु संतों के समर्थन ने साफ बताया कि ये पदयात्रा सनातनियों को एकजुट करने में कितनी अहम है। और इसलिए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये ऐलान कर दिया कि अब हिंदू सनातन एकता यात्रा पार्ट 3 भी शुरू की जाएगी, जो अब उन्हें इलाकों में होगी जहां पर ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। इस पदयात्रा में हजारों भक्तों ने पैदल यात्रा की। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, सभी सनातन एकता में अपनी भागीदारी निभाने से नहीं रुके। पदयात्रा के आखिरी दिन कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की। दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक की इस 170 किलोमीटर की पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु उनके साथ चले। जहां जहां से यात्रा गुजरी, दृश्य बेहद विहंगम था। राजनीतिक दिग्गज ही नहीं बल्कि सितारों से लेकर क्रिकेट जगत के धुरंधरों ने भी पदयात्रा में उनका साथ दिया। पदयात्रा के समापन में सितारों का हुजूम उमड़ पड़ा। सिंगर बी प्राक, जुबिन नौटियाल ने इस यात्रा के आखिरी दिन अपनी सहभागिता निभाई। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल गया चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी और कहा कि बस एक कॉल दूर हूँ, महाराज जी को जब जरूरत हो तब याद कर लें। आज इतनी संख्या में आप लोगों को देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हो रहा है। जो इतने महान भाव से काम कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, इसलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राधे राधे कि मैं आज आई हूँ अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि वो जो काम करते हैं, जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। कुछ इसी भाव से एकता कपूर भी पदयात्रा में शामिल हुई। भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो संत धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। यात्रा में कॉमेडियन राजपाल यादव भी पहुंचे। इससे पहले जहां जहां से पदयात्रा गुजरी, वहां इस यात्रा को जन समर्थन तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ सितारों ने इस यात्रा को और भी औजपूर्ण बनाया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो ये एकता यात्रा है, सनातन की यात्रा है। देश में भेदभाव, छुआछूत सब दूर हो और सब एक दूसरे के किचन की रिस्पेक्ट करें, सब एक दूसरे के देश दुनिया की, सब वसुधैव कुटुंबकम जिस तरीके से बोलते हैं। आज महाराज जी जैसे लोग इसकी
पूरे देश दुनिया में एक वसुधैव कुटुंबकम का एक जो है जागरूकता बढ़ा रहे हैं। सनातन एकता पदयात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और जातिवाद को खत्म करना है। यात्रा के अंतिम पड़ाव में अभिनेता दिनेश लाल यादव ने रहुआ और गायक हंसराज रघुवंशी कलाकारों ने भजन और गीतों से श्रद्धालुओं में उत्साह भरा। पदयात्रा में शामिल हुए अभिनेता और राजनेता दिनेश लाल यादव ने कहा कि हिंदू से बड़ा हिंदू का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तमाम हिंदुओं को अब एकजुट होना होगा। कि हिंदू होकर हुआ जो मेरे राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ जो मेरे राम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम। कहना गलत नहीं कि ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि हिंदू एकता और सनातन संस्कृति के प्रसार की एक ऐतिहासिक पहल साबित हुई। यात्रा में क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव, रेसलर द ग्रेट खली सहित कई चर्चित हस्तियां भी शामिल हुई। इन सभी ने सनातन एकता का संदेश दिया। जब यात्रा ने हरियाणा सीमा में प्रवेश किया तो यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया और फिर उसके बाद इन तमाम दिग्गजों ने इसमें शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाने की अपील की थी। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। इस पदयात्रा के पीछे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का विचार हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठाकर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। एकता में बहुत ताकत है। हिंदुओं को एकजुट होकर एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत बनना चाहिए। बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। वहीं क्रिकेटर उमेश यादव ने कहा था कि ये ईश्वर की कृपा से है, हम तो बस ईश्वर का काम कर रहे हैं। सभी को अपने धर्म और ईश्वर के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये पदयात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है। ईश्वर की इच्छा ही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये तो सब प्रभु की कृपा है और उनका ही एक कह सकते हैं कि हम लोग कार्य पूर्ण कर रहे हैं। वाकई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 जागरण, जनचेतना और राष्ट्र निर्माण का आह्वान है, जिसमें न सिर्फ आमजन, साधु संत बल्कि तमाम सितारों ने भी शामिल होकर ये बताया कि यात्रा केवल धर्म का उत्सव नहीं बल्कि भारत की आत्मा को पुनः जगाने का आंदोलन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पहली पदयात्रा से भी ज्यादा जन समर्थन इस दूसरी पदयात्रा को मिला। न सिर्फ खेल जगत और बॉलीवुड के सितारे बल्कि कई सियासी दिग्गज भी इसमें शामिल हुए। और जहां सियासी दिग्गज हों, सनातन हो, वहां सियासत कैसे ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। इस सनातन पदयात्रा को लेकर सियासी तीर भी काफ़ी छोड़े गए, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बार बार साफ कर दिया कि सियासत से इतर ये पदयात्रा केवल शुरुआत है और आगे और भी बड़ी तैयारी है। 7 नवंबर को बागेश्वर महाराज की सनातन एकता पदयात्रा शुरू हुई थी। पूरे 10 दिन की कड़ी तपस्या, कठिन सफर और तमाम मुश्किलों को पार पाते हुए आखिरकार यात्रा वृंदावन धाम में संपन्न हुई। इस दौरान आस्था का जन सैलाब दिखा, आमजन में भक्ति दिखी और दिखी सनातन की दिव्य शक्ति। इसका ही असर रहा कि 3 राज्यों से गुजरने के बाद भी, लगातार चलने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रुके रहे। उनके पैरों में छाले पड़े, उनका स्वास्थ्य भी कई बार खराब हुआ, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि वो जीते हैं सनातन के लिए। जब तक जात पात की विदाई नहीं होती, तब तक वो इसी तरह अनवरत लगे रहेंगे। माया की नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा प्रारंभ हुई और अभूतपूर्व बात यह कि उस पदयात्रा का प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुआ और पदयात्रा बड़ी कभी जवानों को समर्पित की, कभी देश के किसानों को समर्पित की, कभी सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी एवं उनके परिवार में जो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी,
उनके लिए समर्पित हुई, कभी शहीदों के लिए दिवसीय यात्रा रही। हर वर्ग, हर पंथ, सब संत, सभी मतों वाले, क्या बालक क्या वृद्ध, जहां देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर केवल और केवल पदयात्रा के साथ कदम से कदम सब मिला करके चल रहे थे। उद्देश्य और सफर जब इतना बड़ा हो और चुनौतीपूर्ण हो तो लोगों का साथ भी मिल जाता है। और ये भारी भीड़ साफ बयां कर रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इस पदयात्रा के लिए कितना समर्थन मिला। न सिर्फ आमजन बल्कि 10 दिनों में कई देश भर के संत, समाजसेवी और राजनीतिक लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी सांसद वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, राजा भैया, कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, टी राजा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, कपिल मिश्रा समेत तमाम दिग्गजों ने इस यात्रा को अद्भुत बताया। महाराज जी के पैर में छाले पड़ गए, शरीर आहत है, लक्ष्य से पेट है। हिंदुओं को जागृत करना, हमारे धर्म में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन समय के साथ हमारे अंदर जो जातिवाद का जहर होकर के विधर्मियों ने लाभ उठाया, हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में यात्रा हिंदुत्व के लिए जात पात और भेदभाव मिटाने का संदेश दे रही है। लेकिन जहां सनातन वहां सियासत ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस समेत कई सियासी दलों ने इसे भाजपा का ही प्रोपेगेंडा बताया और इस पदयात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सब अपने ग्रंथों को पढ़ें जिसमें हिंदू है ही नहीं, और पहले वो जो हिंदू नहीं है उनको पहले हिंदू बनाएं। जब हिंदू बना लेंगे तब हिंदू राष्ट्र बन सकता है, बनने के चांस बनेंगे। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में काफी वार पलटवार भी हुआ, लेकिन इन तमाम सियासी बयानबाजियों से दूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूरे लगन से डटे रहे, चलते रहे अपने उद्देश्य के साथ। उद्देश्य यही कि ये पदयात्रा सिर्फ यात्रा ना रहे, बल्कि विचारों को जगाने के लिए एक वैचारिक क्रांति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मेगा मॉर्निंग प्राइम।